Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 11, a nest making lesson. Fun words: magpie, eagle, lark, sparrow, quail, vulture, owl, crow, hawk, robin, parrot, kingfisher. ये सब क्या है? बर्ड्स हैं और ये सब क्या बनाती हैं? पेड़ों में अपने अपने नेस्ट बनाती हैं. Now read and enjoy. Long ago, only one bird was there in the world who knew how to build a nest. It was the wise magpie. बहुत पहले सब नेस्ट नहीं बनाया करती थी, केवल मैगपाई जो थी उसको नेस्ट बनाना आता था और वो नेस्ट बनाती थी. One day, all the other birds went to the magpie. They wanted to learn how to build nests. They asked her to teach them. अब घोंसला कैसे बनता है और चिड़ियाओं को नहीं आता था, तो एक दिन सब मैगपाई के पास गई और उन्होंने कहा कि हमें सिखाओ कैसे नेस्ट बनाया जाता है. Indeed, it will be my pleasure to teach you, said Mrs. Magpie. Just watch and listen to me. First you must choose a tall tree like the great oak. Then take sticks. अब जब वो गए तो मैगपाई ने क्या कहा? श्योर, मैं तुम्हें सिखाऊंगी. तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? मुझे वॉच करना है और मुझे केयरफुली जो मैं तुम्हें कहूँ वो बात सुननी है. तो सबसे पहले तुम्हें एक टॉल ट्री चूज करना है, जैसे ओक ट्री होता है. ओक ट्री बहुत टॉल होता है. और फिर कुछ स्टिक्स लेनी है. अ ट्री ब्रोक इन द बार्ड eagle. A tree here in this valley. No tree nor valleys for me. My nest shall be on the highest cliff of the mountain. Cliff means चोटी. अब जो पेड़ थे वो क्या हो गए थे? They broke in the bald eagle. और जितने भी ट्रीज थे वहाँ वैलीज में, कोई उनको वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था. वैली में ना तो कोई पेड़ नज़र आ रहा था उसको. तो उसने क्या कहा कि जो मेरा नेस्ट है वो कहाँ बनेगा? माउंटेन की चोटी में बनेगा, हाईएस्ट माउंटेन की क्लिफ में बनेगा. अ ट्री ब्रोक इन द बाल्ड ईगल. अ ट्री हेयर इन दिस वैली. नो ट्रीज नॉर वैलीज फॉर मी. माई नेस्ट शैल बी ऑन द हाईएस्ट क्लिफ ऑफ द माउंटेन. अब ईगल ने क्या कहा? ट्री, वैली में तो मेरे लिए कोई ट्री है ही नहीं. जो मेरा नेस्ट होगा वो कहाँ बनेगा? हाईएस्ट क्लिफ में बनेगा. जो माउंटेन की हाईएस्ट क्लिफ होगी वहाँ पर बनेगा. एंड अवे फ्लू द ईगल विदाउट वेटिंग टू हेयर मोर ऑफ द मैगपाइज लेसन. टू दिस डे द ईगल पुट्स टुगेदर a few rough sticks on a rocky mountain cliff and caused them a nest. अब जब वहाँ से वो उड़ के चली गई तो उसने पूरा लेसन नहीं सीखा, उसने पूरी बात नहीं सुनी मैगपाई की और वहाँ से उड़ के चली गई. तो आज तक भी जो ईगल होती है वो स्टिक्स माउंटेन क्लिफ में इकट्ठा करती है अपने नेस्ट के लिए और उसको वो अपना नेस्ट कहती है. द मैगपाई बिगिन अगेन. टेक द स्टिक्स लाइक दीज. She said to a high branch, "Are you a fool?" cried the lark. "I can't make nest on a high branch. One strong wind and the nest will fall." ये हाई ब्रांच में अगर बनेगा तो क्या होगा? एक तेज तूफान अगर आया, हवा आई तो ये नीचे गिर जाएगा. And the first boy who comes this way will throw stones at it, added Mrs. Bobolink. अब मिसेस बोबोलिंक ने क्या कहा कि जो पहला बच्चा यहाँ पर आएगा वो इसमें क्या करेगा? पत्थर भी फेंकेगा. No high branches for us, sang the lark and the bobolink together, and down they flew into the tall grass of meadow. meadow कहते हैं जहाँ green grasslands होते हैं. उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ना तो हाई ब्रांचेस है. और बोबोलिंक भी जो है उनके साथ में थी. तो उसने क्या करा? उसके बाद वो सारे के सारे जहाँ मिडोज थी, ग्रीन ग्रासलैंड्स थे, टॉल ग्रासेस थी, वहाँ पर उड़ के चले गए. देयर दे मेक देयर नेस्ट एवर सिंस. बट मिसेस मैगपाई कंटिन्यूड हर स्पीच. वीव द स्टिक्स टुगेदर. वीव करना, आपस में बुनना उनको.
तो जो मैगपाई थी उनकी स्पीच अभी कंटिन्यू थी, अभी बंद नहीं हुई थी उनकी। उन्होंने क्या कहा कि स्टिक्स को आपस में बुन लो। सो इन एंड आउट शी कंटिन्यूड चेयरफुली, दैट विल मेक द बॉटम ऑफ द नेस्ट। अब क्या कहा, स्टिक्स को कैसे करो, आपस में बुन लो। जब अच्छे से बुनोगे तो क्या होगा, उसके बाद एक अच्छा सा बॉटम बन जाएगा उससे नेस्ट के लिए, अंदर निकाल के बाहर निकाल के जब बुनेंगे तो एक अच्छा सा बॉटम बनेगा नेस्ट बनाने के लिए। I will not send my nest on a branch like that, spoke up the oriole. The wind surely would blow it off, the lark just said. अब क्या कहा उसने कि जैसे लार्क ने कहा था तो जो विंड आएगी वो इसको नीचे गिरा देगी, तो मैं अपना नेस्ट वहाँ नहीं बनाऊंगी। And the oriole flew away and the hung her nest from little twigs. जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं वहाँ पर उसने अपना नेस्ट बना दिया। There you may see it even today, swinging in the wind far out at the end of a long branch. Cover the inside of your nest with mud, Mrs. Magpie went on. उन्होंने क्या कहा उसके बाद कि अपना जो नेस्ट है उसको मड से कवर कर लो। Then line it with soft grass. और फिर उसमें क्या करो, सॉफ्ट ग्रास उसमें रख लो। So, oh my God, so much work just for a nest, yawned the whippoorwill. यॉन करना, उबासी लेना। उसने कहा कि ओहो, एक नेस्ट के लिए इतना हार्ड वर्क। I am not going to take the trouble, and the lazy bird hasn't made a nest from that day to this. She just lays her eggs in a hollow in the ground. I think I have a better plan, hooted the owl. अब उस दिन से लेकर आज तक जो है वो लेजी बर्ड अपना नेस्ट नहीं बना पाई और अपना एग कहाँ रखती है, ग्राउंड में किसी जो हॉलो खाली स्पेस होता है ना वहाँ पे दे देती है। और उसके बाद आउल ने क्या कहा कि मैं सोचता हूँ मेरे पास इससे अच्छा प्लान है। अब अच्छा प्लान क्या है देखिए। She looked very intelligent but said no more. You can guess what her plan was when you find her eggs in a crow's or a hawk's old nest. अब वो देखो क्या प्लान हो सकता है। बड़े इंटेलिजेंटली वो दिखती है, ऐसा लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, बट सेड नो मोर, कुछ बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन इसके बाद उसने कुछ भी नहीं कहा। और आप गेस लगा सकते हो कि जो उसका प्लान था वो क्या था कि यू विल फाइंड हर एग्स इन क्रोज और हॉक्स ओल्ड नेस्ट। जो उसका एग होगा वो कहाँ मिलेगा, या तो क्रो के उसमें नेस्ट में या हॉक के ओल्ड नेस्ट में मिलेगा। नाउ टेक मोर मड एंड स्टिक्स, सेड द मैगपाई वंस मोर, यू शुड बिल्ड अ डोम ओवर योर नेस्ट। डोम कैसे होता है, तो ऐसे गुंबद वाला शेप होता है, तो उस गुंबद वाले शेप को बोलते हैं डोम। दैट इज टू हाइड द लिटिल वंस एंड टू कीप आउट द रेन। अब उन्होंने क्या कहा कि उसके ऊपर एक मड से जो है डोम शेप बनाते हैं, उससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उसमें सेफली रहेंगे और बारिश से भी सुरक्षित रहेंगे। ओ नेवर माइंड द डोम, सेड द रॉबिन, I will cover my little ones with my wings. I can hide them and keep off the rain. डोम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा रोबिन ने, जब बारिश होगी तो मैं अपने पंखों से जो है उसको ढक लूंगी। You are right, Mrs. Robin, said the crow. We have no use for domes. And to this day, neither Robin nor crows built domes over their nest. और उस दिन से लेकर आज तक ना तो रॉबिन और ना ही क्रोस डोम को बनाते हैं अपने नेस्ट में। मिसेस मैगपाई वेंट ऑन बिल्डिंग हर नेस्ट जस्ट एज शी न्यू इट ऑट टू बी बिल्ट। सून इट वॉज डोम एट ऑल। अब मिसेस मैगपाई जैसे उनको पता था किस ढंग से बनाना चाहिए, तो डोम शेप का उन्होंने अपना नेस्ट बना लिया। इंडीड मिसेस मैगपाई, सेड द स्वेलोज, we like your nest. The dome is a fine thing. There are plenty of domes already built. We only need to make our nest under them and not the domes. अब स्वेलो ने क्या कहा कि तुम्हारा जो नेस्ट है वो सचमुच हमें बहुत पसंद आ रहा है। डोम क्या है, फाइन थिंग है, और वहाँ पे बहुत सारे
जो है डोम्स वहाँ पर और पहले से ही बने हुए थे। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें केवल किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे नेस्ट बनाने की ज़रूरत है और डोम बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बने हुए थे। Ever since then, many swallows built their nest on buildings. Others have made their under roof of open barns and still other under eaves. अब तब से जो है जो swallows हैं वो अपने जो नेस्ट हैं उन्हें कहाँ बनाती हैं, बिल्डिंग्स में या रूफ के नीचे बनाती हैं या बार्न्स में बनाती हैं। At last, all the birds flew away and left Mrs. Magpie without saying thank you. Since then, each one built their nest as they pleased. Pleased मतलब जो जैसा जिसको अच्छा लगा उसने अपना नेस्ट उसी तरह से बनाया, लेकिन किसी ने भी जो है थैंक यू नहीं बोला। And each one thought their way much better than the magpie. बिना थैंक यू बोले हुए अब हर किसी को अपना तरीका कैसा लग रहा था कि जो उसने सोचा वो अच्छा है। The magpie still builds her nest using mud and sticks at the top of a high tree. She covers it with a dome to make it cozy. Cozy बनाना, comfortable बनाना। मिसेस मैगपाई जो है अभी भी अपनी जो नेस्ट है वो कैसे बनाती हैं, ऊंचे पेड़ों के ऊपर बनाती हैं और अभी भी उसको जो है वो डोम से कवर करती हैं उसको कोसी बनाने के लिए। तो देखा बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें थैंक्स ज़रूर बोलना चाहिए और अगर हमें किसी से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है अच्छा तो हमें उसको सीखना चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। इट्स टाइम टू रिवाइज। यू कैन रिवाइज इट।